यूएफसी फैंस के लिए एक नए एरा की शुरुआत हो चुकी है। खमजात बोरचिमायोव बस एक नाम नहीं बल्कि यूएफसी मिडिलवेट चैंपियन बन चुके हैं। उन्होंने ड्रेकस डुप्लेसिस जैसे स्ट्रॉन्ग चैंपियन को हराकर दुनिया को ये मैसेज दिया कि मिडिलवेट डिवीजन अब उनके कंट्रोल में है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि खमजात का पहला टाइटल डिफेंस किसके खिलाफ होगा और क्या कोई फाइटर है जो कि उनके खिलाफ केज में खड़ा होने की हिम्मत रखता है। दोस्तों, अब खमजात मिडिलवेट चैंपियन बन चुका है तो कई लोगों का यह कहना है कि खमजात के लिए ये सब करना आसान था। तो उन्हें ये पता होना चाहिए कि खमजात की स्टोरी एक चैंपियन की कहानी से कई ज्यादा है। ये एक बच्चे का सफर है जिसमें दर्द, स्ट्रगल और सेक्रीफाइसेस था। चेचन्या से जब उन्होंने स्वीडन शिफ्ट किया तो उनके पास बिल्कुल भी पैसा नहीं था। वो दिन में ट्रेनिंग किया करते थे और रात को जिम के अंदर ही सो जाते। कई बार उनके पास खाना खरीदने तक के पैसा नहीं होते थे और सिर्फ फाइनेंशियल स्ट्रगल ही नहीं, हेल्थ प्रॉब्लम भी कई बार आई। खमजात ने एक सीरियस लंग इन्फेक्शन फेस किया था जिसकी वजह से डॉक्टर ने तक ये कह दिया था कि तुम्हें फाइटिंग छोड़नी पड़ेगी। लेकिन बोर्ड्स ने गिव अप नहीं किया। उन्होंने हॉस्पिटल के बेड से उठकर फिर से ट्रेनिंग चालू की और सिर्फ एक ही मिशन रखा कि वर्ल्ड चैंपियन बनना है। लोगों को ये लगता है कि ड्रेकस डुप्लेसिस जैसे फाइटर से लड़ना उनका सबसे बड़ा टेस्ट था, लेकिन ये टेस्ट तो कुछ भी नहीं था उनके स्ट्रगल के सामने। आज जब वो यूएफसी बेल्ट अपने कंधे पर रखते हैं तो उसके पीछे सिर्फ विंस नहीं है बल्कि एक पूरी जर्नी है जिसके अंदर आंसू, पेन और खुद पर विश्वास शामिल है। इसी वजह से जॉन जोन्स जैसे लेजेंड भी उनका रिस्पेक्ट करते हैं। जॉन जोन्स जो हेवीवेट डिवीजन का मॉन्स्टर है, उन्होंने खुद कहा था कि खमजात चिमायोव एक डेंजरस फाइटर है और हेवीवेट फाइटर्स भी उनसे डरते हैं। सोचो, जब हेवीवेट डर रहे हैं तो मिडिलवेट डिवीजन का क्या हाल होगा। खमजात के नेक्स्ट टाइटल डिफेंस के लिए कुछ नाम हमारे सामने आ रहे हैं जिसके अगेंस्ट फैंस खमजात की फाइट देखना चाहते हैं। सबसे पहले आते हैं स्ट्राइकलैंड। स्ट्राइकलैंड और खमजात के बीच ऑलरेडी कंट्रोवर्सी चल रही है। स्ट्राइकलैंड खमजात के खिलाफ कुछ न कुछ बोलते रहते हैं। ये राइवलरी पर्सनल बन चुकी है। अगर ये फाइट होती है तो ईगो और बदला स्टैक्स पर होगा। अब बात करते हैं दूसरे चैलेंजर की। कायो बुरहालो। ये फाइटर ओपनली कह चुके हैं कि खमजात एक बोरिंग फाइटर है और बुरहालो ने ये अफवाह भी उड़ाई थी कि खमजात रिटायरमेंट लेने वाले हैं। अगर खमजात वर्सेस बुरहालो फाइट होती है तो बोर्ड उन्हें सिर्फ हराएंगे नहीं बल्कि साइलेंस कर देंगे। तीसरे नंबर के जो चैलेंजर है नसरुद्दीन इमामोव, एक यंग टैक्टिकल स्ट्राइकर है। फैंस इस फाइट को एक चेस मैच की तरह देखना चाहेंगे। दोस्तों, अगर स्ट्राइकलैंड वर्सेस खमजात फाइट होती है तो स्ट्राइकलैंड बस स्पारिंग के अंदर ही अपने पार्टनर्स को डिफीट कर सकता है। रियलिटी यही है कि खमजात के सामने वो 2 मिनट भी नहीं टिक पाएंगे। स्ट्राइकलैंड जो कुछ बोलते रहते हैं खमजात के लिए, एक बार ऑक्टागन में आने के बाद फिर वो अपने आप को प्रूव करे। खमजात का रूथलेस प्रेशर मजबूर कर देगा स्ट्राइकलैंड को गिव अप करने के लिए। और अगर बुरहालो वर्सेस खमजात फाइट होती है तो बुरहालो पहले ही काफी कुछ बोल चुके हैं खमजात चिमायोव को लेके और खमजात इस बात को लेके अब तक चुप थे। उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया था। लेकिन अगर ये फाइट फिक्स होती है तो हर एक चीज का हिसाब लेने वाले हैं बोर्ड। और अगर नसरुद्दीन से उनकी फाइट होती है तो ये एक टेक्निकल टैक्टिकल वॉर होगी। एक तरफ होगी कैलकुलेट स्ट्राइकिंग और दूसरी तरफ होगी अनस्टॉपेबल रेसलिंग। दोस्तों, मुझे लगता है कि अगर खमजात की स्किल्स को टेस्ट करना है तो उसकी फाइट नसरुद्दीन के अगेंस्ट होनी चाहिए। और अगर आप चाहते हो कि कंट्रोवर्शियल फाइट हो तो उनकी फाइट स्ट्राइकलैंड के अगेंस्ट होनी चाहिए। और इस फाइट में ही सबसे ज्यादा मजा आने वाला है। खमजात क्लियरली मिडिलवेट डिवीजन में डोमिनेट करने आए हैं। उनका सपना है डबल चैंप बनने का। अगर बोर्ड्स ने अपना पहला टाइटल डिफेंस जीत लिया, रिसेंटली वो पाउंड फॉर पाउंड लिस्ट में 4th नंबर पर आ चुके हैं। अगर बोर्ड्स ने अपना पहला टाइटल डिफेंस जीत लिया तो उनका नाम भी बेस्ट मिडिलवेट में लिखा जाएगा। दोस्तों, कमेंट्स के अंदर जरूर बताना कि खमजात का पहला टाइटल डिफेंस किसके खिलाफ होना चाहिए और क्या आपको लगता है कि कोई फाइटर बोर्ड्स को हरा पाएगा। मैंने अपना प्रेडिक्शन दे दिया है, आप अपना प्रेडिक्शन कमेंट्स के अंदर जरूर देना और यूएफसी के आने वाले अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।